श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 2 व 3। संबंध। अर्जुन की जिज्ञासा के उत्तर में पहले भगवान आगे के 2 श्लोकों में अन्य दार्शनिक विद्वानों के 4 मत बताते हैं। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः त्याज्यं दोषोदित्यके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। पुनः से सुन लें दूसरा और तीसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। श्री भगवान बोले, कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ भी पुनः सुन लेते हैं। कहते हैं भगवान 4 मत बता रहे हैं अन्य दार्शनिकों के, अपना बाद में बताएंगे। भगवान जो प्रश्न पूछा उसके उत्तर में कहते हैं कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। जो कर्म है उन कर्मों का त्याग ही कर दिया और छोड़ के चले गए जंगल में, वन में, सन्यासी हो गए, तो कुछ तो इसे संन्यास समझते हैं। और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। तो कई कहते हैं कर्म तो करना है लेकिन फल का त्याग करना, ये त्याग है। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, कि कर्म ही दोष है, इसको छोड़ देना चाहिए और ध्यान लगाना चाहिए। और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, कि इन कर्मों का यज्ञ हो गया, जिसको यज्ञ भी सही उच्चारण से यज्ञ है, वैसे यज्ञ बोल सकते हैं, यज्ञ भी बोल देते। तो यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, कई विद्वान ऐसा कहते हैं। तो व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय, परम पूज्य, परम आदरणीय, भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के पावन चरणों में अनंत अनंत दंडवत नमन करते हुए महाराज जी के आशीर्वाद से व्याख्या शुरू करते हैं। 2 और 3 की व्याख्या करने से पहले कल वाला श्लोक है, उसकी कुछ बातें पुनः देख लेते हैं। एक तो उस श्लोक में आया था कि सांख्य पद को ही संन्यास पद से कहा गया है, और दूसरा त्याग को ही योग अर्थात कर्म योग पद से कहा गया है। तो कल जो बात चल रही थी उसमें कि अच्छी तरह से रखने का नाम संन्यास है। सम्यक न्यासः संन्यासः। तात्पर्य है कि प्रकृति की चीज सर्वथा प्रकृति में छोड़ देने, प्रकृति में देने, ब्रैकेट में लिखा है छोड़ देने, अर्थात छोड़ देने,
और विवेक द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेने का नाम सन्यास है। तो यहाँ उस सन्यास की बात नहीं है कि घर बार छोड़ दिया। यहाँ सन्यास की सूक्ष्मता की बात है। जो मूल तत्व है सन्यास का वो ये है कि प्रकृति की चीज सर्वथा प्रकृति में छोड़ देने। जो भी हमारे पास है, चाहे वो धन है, संपत्ति है, ये शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, ये प्रकृति का है, परमात्मा का कह लो चाहे प्रकृति, उसको प्रकृति में ही दे देना है। उसे प्रकृति में देने का तात्पर्य है कि इसका उपयोग अपने लिए किंचन मात्र भी नहीं करना, अपने धन का, किसी भी चीज का, यहाँ तक कि अपनी बुद्धि का भी, अपने बल का भी, जो भी आपके पास है वो प्रकृति का है, उसको प्रकृति को दे देना है या प्रकृति में छोड़ देना है। आपका नहीं, अपने लिए कोई उपयोग नहीं करना। अपने लिए तो जीवन निर्वाह के लिए कम से कम ऐसे महात्मा हुए हैं जिन्हें कह सकते हैं कि वो सच्चे सन्यासी हैं। क्यों? क्योंकि अंतिम जो वस्त्र है वो लंगोटी है, मतलब एक ही वस्त्र, तो एक ही लंगोटी रखते थे। ऐसे महात्मा हुए हैं, अब भी होंगे। और नाम मात्र का भोजन या पाव, आधा पाव दूध, 1 गिलास 200-250 ग्राम मिलीलीटर, इतना, और पेड़ के नीचे या एक झोंपड़ी में, ताकि बरसात आदि से थोड़ा बहुत बचाव हो सके, धूप से, सर्दी से, बस इतना। सोने के लिए 1 या 2 कंबल, बस। तो ये कम से कम है। तो ये सच्चा सन्यासी, क्योंकि अपने लिए कुछ नहीं कर, अपने लिए तो अब कम से कम, इससे कम नहीं हो सकता, तो ये कम से कम है। हालांकि इससे कम वाले भी हैं। देवराहा बाबा थे, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनके दर्शन करने जाते थे। वो मचान पर रहते थे, यमुना नदी के तट पर। दिल्ली के पास। तो वो ऊपर ही रहते, उतरते नहीं थे कभी नीचे। भोजन वगैरह भी नहीं करते थे, क्योंकि ऐसी स्थिति थी उनकी। और उम्र भी बताते हैं उनकी 200-250 साल थी। राजीव गांधी भी उनके जब दर्शन करने गए थे, सभी जाते थे। तो वो उतना तो सन्यास, वो तो बिल्कुल शिखर का सन्यास है। अपने लिए कुछ नहीं, कोई चीज अपने लिए नहीं। संसार की सारी चीजें छोड़ दी, प्रकृति को अपने लिए कुछ किया ही, उपयोग ही नहीं करना, तो सब प्रकृति का था, प्रकृति को दे दिया। तो इस सर्वोत्तम संन्यास तो ये है। लेकिन शुरुआत के लिए हम समझ सकते हैं कि जो चीज हमारी है उसे, वो हमारी नहीं है, वो प्रकृति की है, और उसे प्रकृति को ही दे देना है, चाहे वो धन है। अर्थात कहने का उनका, उन चीज़ों का, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थों का अपने लिए प्रयोग नहीं करना, समाज के लोगों के हित के लिए कार्य करना। अपने को तो उतना ही जितना ये शरीर चल जाए। कम से कम भोजन, जैसे करपात्री जी महाराज थे, कितना भोजन लेते थे, सुन के हैरान हो जाएंगे। उनका नाम इसलिए करपात्री पड़ गया क्योंकि वो जो उनके एक हाथ में जितना आ जाता था, एक हाथ में जितना भोजन आ जाता था उसे उतना ही ग्रहण करते थे। बर्तन भी नहीं रखते थे कोई अपने पास, इसलिए उनका नाम ही करपात्री महाराज हो गया। तो अपने लिए कुछ नहीं, ये सच्चा सन्यास है। और इससे परमात्मा प्राप्ति अपने आप ही हो जाए, क्योंकि प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाएगा ऐसा करने से। इसलिए लिखा है कि प्रकृति की चीज सर्वथा प्रकृति में देने, छोड़ देने। अर्थात जो भी आपके पास है
वो प्रकृति का है, उसे दूसरों की सेवा में लगा देना, अपने लिए कुछ भी उपयोग नहीं करना। चाहे आपका शरीर है, चाहे आपकी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, बल है, जो भी है, विद्या है आपके पास, सबका ध्यान आदि का प्रयोग भी अपने लिए नहीं करना, जप आदि का प्रयोग भी दूसरों के हित के लिए करना, यहां तक कह दिया। ये है सच्चा स्नेह। और इसको स्पष्ट करें, विवेक द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेने का नाम संन्यास है। यही विवेक है। विवेक क्या है कि ये मेरा नहीं है, ये परमात्मा का दिया हुआ है, परमात्मा का ही है, परमात्मा की सेवा में लगाना। हालांकि ये तो भक्ति हो जाएगी। तो जो परमात्मा को ना मानता हो वो इतना मान ले कि ये प्रकृति का है और प्रकृति को वापस दे देना है। अर्थात अपने लिए जो मुझे जन्म से मिल गया है वो मेरा, उस पर कोई अधिकार, किंचन मात्र भी अधिकार नहीं है। ये है विवेक। और इस विवेक के द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेना, अपने आप हो जाएगा संबंध विच्छेद। मेरा कुछ है ही नहीं, शरीर है तो दूसरों का है, मन है तो दूसरों, क्योंकि अगर आप अपने लिए साधना भी कर रहे हैं तो भी वह पूरी तरह से संन्यास नहीं है, वो कहीं ना कहीं कमी है उसमें। अपने लिए करें, साधना भी अपने लिए नहीं करनी, जप भी, ध्यान भी दूसरों के लिए। तो इसे कहेंगे कि ये विवेक जागृत हो गया कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। ये शरीर मैंने जब धरती पर आया मैं, तभी तो यहीं से शरीर लिया ना मैंने, माँ बाप से मिला। ये सारी चीजें दूसरों की दी हुई हैं, हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी हमें दूसरों ने दिया, माँ बाप से मिला, मन बुद्धि सब यहीं से मिला हुआ है। वातावरण के हिसाब से कल परसों बताया था कि क्या हमने सुना, क्या हमने देखा, कैसे हमारे संस्कार थे, कैसे पिछले जन्मों के संस्कार, सब मिला हुआ है, हमारा कुछ नहीं है। तो जो मिला हुआ है वो मेरा नहीं है, उसको, उसी जिसका है उसी को दे देना। वो किसका है? प्रकृति का है, तो प्रकृति को ही दे देना। ये विवेक है कि जो मुझे मिला है वो मेरा नहीं है, वो प्रकृति का है, और उसको प्रकृति से ही दे देना, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। विवेक द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेने का नाम संन्यास है। मेरा कोई संबंध ही नहीं, तो उससे संबंध विच्छेद कर लेने का नाम संन्यास। संबंध विच्छेद अपने आप ही हो जाएगा जब आपने ये मान लिया कि ये मेरा नहीं है और इसे संसार का है, संसार के हित में ही लगाना है। चाहे धन है, चाहे पद है, चाहे मान है, चाहे वस्तु है, चाहे व्यक्ति है, चाहे पदार्थ है, चाहे शरीर है, चाहे मन है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, जो भी है, ये संन्यास है। और इसी को सांख्य योग भी कहा जाता है, संन्यास योग भी कहा जाता है, ज्ञान योग भी कहा जाता है। तो वास्तविक संन्यास ये है, रहे चाहे वो कहीं भी, चाहे वो गृहस्थ में रहे, चाहे वो वन में रहे, चाहे कहीं रहे, लेकिन जो मूल तत्व है वो ये है कि ये नहीं कि जो घर बार छोड़ के भगवा पहन ले वो सन्यासी हो सकता है वो सन्यासी ना हो, दिखने में सन्यासी हो सकता हो ना हो। गृहस्थ में कोई साधारण कपड़ों में बैठा है, हो सकता है वो महान सन्यासी हो, क्योंकि ये भाव दशा की बात है। और भाव दशा क्या है? जिसका विवेक जागृत हो गया कि जो मेरा है वो मेरा नहीं है, उसे मुझे अपने लिए उपयोग नहीं करना, वो दूसरों का है, प्रकृति का है, उसको प्रकृति को ही दे देना है, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि तक। इसका नाम संन्यास है। इसे सांख्य योग भी कहते हैं। सांख्य योग में जब बात चली थी तीसरे चौथे अध्याय में, शायद 5वां अध्याय था, तो उसमें भी यही था कि सत्य और असत्य का जैसे विवेक हो गया वो सांख्य योगी है, और उसके अनुसार जो चल पड़ा। तो सत्य और असत्य क्या है? ये सारा कुछ जो है वो सारा असत्य है और ये संसार का है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। तो असत्य से जब संबंध छूट जाएगा तो सत्य से संबंध जुड़ जाएगा। तो एक तो ये बात इस अध्याय में आई थी, पहले श्लोक में आई थी। दूसरी एक बात आई इसमें, कल आई थी, कि त्याग और योग को एक ही माना इन्होंने। कर्म और फल की आसक्ति को छोड़ने का नाम त्याग है। छठे अध्याय के चौथे श्लोक में आया है कि जो कर्म और फल में आसक्त नहीं होता वह योगारूढ़ हो जाता है। तो इसे कर्म योग कहा है त्याग को। अब ये कैसे कहा? इसमें क्या है, कर्म जो है उसमें अपने, बात तो हालांकि संन्यास वाली, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इसमें कर्म करना है, अपने लिए नहीं करना। उसमें तो आप छोड़ भी सकते हैं, सब कुछ छोड़ के भी
उससे विमुक्त हो सकते हैं, संन्यास में तो मुक्त हो सकते हैं। लेकिन कर्म योग में अपने लिए कुछ नहीं करना, जो भी कर्म करना है वो दूसरों के हित के लिए करना है। अर्थात कर्म और फल की आसक्ति को छोड़ने का नाम कर्म करना, लेकिन उसका फल नहीं चाहिए। ना कर्म की कोई ये कि यही कर्म करना है, ऐसे ही करना है। जो शास्त्र विहित कर्म सामने आ जाए उसे करना है, और उसके फल की कोई आसक्ति नहीं है, कल की कोई चिंता नहीं, कल क्या होगा उसका कोई चिंता नहीं है, फल से कोई तात्पर्य नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान करेंगे, जो करेंगे अपने आप ही करेंगे। हमें तो जो कर्म और फल दोनों की आसक्ति को छोड़ देना है, और कर्म और फल दोनों दूसरों के लिए करना है, अपने लिए नहीं। इसका नाम त्याग है, और इसी को कर्म योग भी कहा है। बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु, गीता 2:39 में आए योग पद को ही यहाँ त्याग पद से कहा गया है। एक तो ये बात थी, आगे और डिटेल से आएगी तो फिर समझेंगे। दूसरी बात कि जो अर्जुन ने कल प्रश्न पूछा था कि हे महाभाव, हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, मैं संन्यास और त्याग तत्व का अलग अलग जानना चाहता हूँ। तो इस अर्जुन की जिज्ञासा के समाधान में पूज्य महाराज श्री राम सुखदास जी महाराज जी कहते हैं कि इस जिज्ञासा के समाधान में भगवान ने जो जो बातें कही हैं उनके आधार पर अर्जुन के मन में आई अन्य जिज्ञासाओं का भी अनुमान लगाया जा सकता है। तो प्रश्न तो एक ही पूछा, भगवान ने बहुत लंबा उत्तर दिया। तो अर्जुन के मन, क्योंकि उत्तर क्यों दिया भगवान ने? क्योंकि अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा, तो जो इससे संबंधित और प्रश्न थे उनका भी उत्तर भगवान ने स्वयं ही दे दिया। तो अर्जुन के मन में आई अन्य जिज्ञासाओं का भी अनुमान लगाया जा सकता है, जो इस प्रकार है। तो महाराज जी ने उनको थोड़ा सा स्पष्ट किया है कि वो अर्जुन के मन में और क्या क्या इस प्रश्न से संबंधित प्रश्न थे, इससे संबंधित, और उनका उत्तर कहाँ कहाँ और कैसा है, उसको एक बार पुनः देख लेते हैं। तो एक तो इसी श्लोक का पहली लाइन है, पहला पद है, पूर्वार्ध। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। अर्थात इसके 4-5 कई पार्ट आगे। तो पहला इसका मतलब यह कि संन्यास किसे कहते हैं। तो एक तो ये बात है इस प्रश्न में। संन्यास किसे कहते हैं? किसी भी कर्म, उत्तर दे रहे हैं, किसी भी कर्म के साथ, ये उत्तर महाराज जी दे रहे हैं, स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, गीता के ही श्लोकों में से लेकर के। ये है 18वें अध्याय का 17वां श्लोक, उसमें से दिया है। किसी भी कर्म के साथ कर्तापन का भाव ना रहना और बुद्धि का कहीं भी लिप्त ना होना, ये संन्यास है। अभी हमने संन्यास की बात कही थी, तो और भी स्पष्ट हो रही है वो बात। किसी भी कर्म के साथ कर्तापन का भावना, मैं करने वाला नहीं हूं, ये भावना रहना, और उस कर्म के साथ बुद्धि का लिप्त ना होना, कहीं भी लिप्त ना होना। क्योंकि बुद्धि तभी लिप्त होएगी कर्म के साथ जब उसे फल चाहिए होगा, तो उसका फल नहीं चाहिए कहने का। बस कर्म कर दिया, तो जैसे वो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल वाली बात है। कर्म कर दिया, उसको भूल गए, किसको क्या फल मिला क्या नहीं मिला, हमने कर्म कर दिया, अपने लिए नहीं किया। लेकिन तो कर्म के साथ कर्तापन का भावना रहना, ये संन्यास है। ये तो छोटी सी परिभाषा है इसकी, और विस्तार से तो हम पहले बता चुके हैं। तो कर्म के साथ कर्तापन का, मैं करने वाला नहीं हूं, करने वाला परमात्मा, करने वाले परमात्मा है, और अपनी बुद्धि को उसके साथ लिप्त ना करना, यह संन्यास है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि सन्यासी कैसा होना चाहिए? तो राग रहित, अनअहवादी, अनहमवादी, धैर्य और उत्साह से युक्त, तथा सिद्धि असिद्धि में निर्विकार होना चाहिए। सन्यासी कैसा होना चाहिए?
ये नहीं है कि वो वन में चला गया घर में, वो मतलब नहीं है यहाँ। वो कहीं भी रहे, चाहे वन में रहे, चाहे घर में रहे, चाहे आश्रम में रहे, चाहे कहीं रहे, भीतर की भाव दशा की बात है। तो सन्यासी कैसा होना चाहिए? राग रहित, किसी से उसका राग नहीं होना चाहिए, किसी से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी से प्रेम नहीं होना चाहिए, किसी से मोह नहीं होना चाहिए, राग रहित होना चाहिए। ये क्यों कहते हैं? ये चीजें दुख देती हैं। किसी से हमारा प्रेम होता है, राग होता है, मोह होता है, फिर वो हमें मिलता नहीं या हमारे हिसाब से चलता नहीं, चाहे वो पुत्र हो, चाहे कोई भी हो, प्रेमी हो, पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, तो फिर वो ये चीजें दुख देती हैं। इसलिए राग रहित हो जाए। ये सारी चीजें हैं, ये सुखी करने के सूत्र है। तो किसी से राग नहीं होता होगा तो क्यों होगा दुखी? राग है तो दुख होता है ना। तो सन्यासी को कैसा होना चाहिए? राग रहित होना चाहिए। और फिर अनहमवादी होना चाहिए, अर्थात अहंकार नहीं होना चाहिए। अब अहंकार क्यों? क्योंकि अहंकार भी कष्ट देता है। हम अपने आप को कुछ मानते हैं और कोई कुछ हमें कह देता है या हमारे साथ कुछ कर देता, तो हमें लगता है अरे मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा सहन नहीं करता, मैं ऐसा था, मैं। तो ये अहंकार है और इससे चोट, क्योंकि अहंकार रहेगा तो चोट पड़ेगी पड़ेगी, चोट पड़ेगी तो दुख होगा। ये ऐसा नहीं है कि कभी कभार होता है, ये दिन में कई बार हो जाता है। दिन में एक दो बार तो पक्का ही है, कई बार अहंकार को चोट लगती है और दुख होता है। इसलिए अहंकार का त्यागी होना चाहिए। मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो सबके चरणों की धूल हूं, ये है सन्यासी। मेरा कोई वजूद ही नहीं, जैसे मुर्दा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वो असली सन्यासी होता है। कि उसको मार दो, पीट दो, कुछ भी कर दो, मुर्दा कहीं प्रतिकार करता ही नहीं है। जैसे जड़ भरत जी का उदाहरण आता है भागवत में, वो ऐसे ही थे। उनको लोग कुछ भी दे देते थे, वो खा लेते थे। सड़ा बासा दे दिया, वो खा लिया। पशुओं का खाना उनको दे दिया, वो खा लिया। किसी ने पालकी में जोड़ लिया, उनको पालकी में लगा दिया, पालकी उठाने के लिए वहां लग गए। खेत में काम करवा दिया किसी ने, वहां करने लगे। वो अपना कुछ था ही नहीं, अहंकार था ही नहीं। तो ये सन्यासी का लक्षण होना चाहिए। और फिर धैर्य, एक धैर्य होना चाहिए। ये जल्दबाजी बहुत रहती है हमारे मनों में। धैर्य कब आएगा? कि जब परमात्मा ही सब कुछ करने वाले हैं, वो करेंगे जब करेंगे, जैसा करेंगे। इसलिए धैर्य और उत्साह से युक्त, लेकिन साधन में उत्साह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि निराश हो जाए, उत्साह। तथा सिद्धि असिद्धि में निर्विकार होना चाहिए। साधना से या संसारिक कोई सिद्धि या संसारिक कुछ भी मिल जाए, उसमें निर्विकार, ना सिद्धि से कुछ लेना, ना असिद्धि से। कुछ हुआ तो ठीक, कुछ ना हुआ तो ठीक। नंबर 3, सन्यास का साधन कैसा होना चाहिए? तो जो क्या कुछ मतलब चाहिए सन्यासी के लिए, कौन कौन से उसे वस्तुएं चाहिए? तो वो वस्तुएं, पदार्थ ये हैं। सात्विकी बुद्धि वाला, उसकी बुद्धि सात्विक हो, राजसी तामसी ना हो। वैराग्यवान हो, संसार से उसका वैराग हो, संसार में उसकी कोई आसक्ति ना हो, किसी भी तरह की धन मान पदार्थों आदि की, वस्तु व्यक्तियों की। एकांत का सेवन करने वाला और एकांत में रहने वाला, किसी से ज्यादा मेल जोल वाला, क्योंकि जरूरत नहीं है भगवान का भजन करना, तो एकांत का सेवन करने वाला। इंद्रियों का नियमन करने वाला, इंद्रियों को अपने हिसाब से चलाने वाला, इंद्रियां उसके कंट्रोल में हो। ये नहीं है कि आंखें रूप देखना चाहती हैं तो चल पड़ा रूप देखने, सिनेमा देखने, टीवी देखने, मोबाइल देखने। आंखें कुछ देखना चाहती, कान कुछ सुनना चाहते हैं तो चल पड़ा संगीत सुनने, चल पड़ा नृत्य देखने। नहीं, इंद्रियां अपने वश में होनी चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से संबंधित जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, त्वचा, कान, जिह्वा आदि सब अपने नियंत्रण में होनी चाहिए। जैसा चाहे वैसा उनको चला सके। तो यह है संन्यास का साधन। शरीर, वाणी, मन को संयत करने वाला आदि होना चाहिए।
शरीर उसका, वाणी उसकी, मन उसका, तो ये भी संयत होने चाहिए, क्योंकि शरीर भी कई बार कुछ मांगे कर देता है, वो पूरी करनी पड़ती है। वाणी, वाणी क्रोध युक्त वाणी बोलता है जब व्यक्ति, तो वो वाणी संयत नहीं, मधुरता नहीं। तो मधुर वाणी। मन भी उसका संयत होना, क्योंकि मन संयत होगा तभी तो शरीर संयत होगा और तभी वाणी संयत होगी। सन्यासी के आचरण कैसे होने चाहिए? कर्तृत्वाभिमान और राग द्वेष से रहित होकर कर्म करना। वो जो भी संसार में काम करता, चाहे गृहस्थ में चाहे कहीं भी, सन्यासी होकर चाहे राग और द्वेष से रहित होकर, ना राग है किससे, ना द्वेष, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। और करने वाला, ये नहीं कि मैं हूं करने वाला, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो निमित्त हूं, भगवान ही करने वाले हैं, मैं तो मात्र एक कठपुतली हूं। ऐसा भाव है, जैसे मैं का भाव आया नहीं, कर्तृत्व अभिमान आया नहीं, तो सन्यास के धर्म से वह नीचे गिर गया। और राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने वाला 18-23 में आया। सन्यासी का भाव कैसा होना चाहिए? संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक परमात्म तत्व को देखना। 18-20। प्राणी विभक्त हैं, 84 लाख योनियां हैं, तो सब प्राणी अलग अलग हैं, लेकिन उन सब में विभाग रहित एक परमात्म तत्व को देखना। सब में एक परमात्मा ही तो है, उसको देखना। देखने वाला ऐसा जिसके भाव है, वो सन्यासी का भाव है, सब में परमात्मा को देखे। सन्यास का फल क्या होता है? फल होता है परमात्म तत्व में प्रविष्ट होना। वह उस परमात्मा तत्व में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात उसके साथ एक हो जाता है। ये सन्यास का फल है। लेकिन ये कब आएगा? जब ये ऊपर वाले सारी चीजें पूरी होंगी। अब दूसरा जो इस पहले श्लोक का उत्तरार्ध था, कल वाले का, वो था त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशी निषूदन। अब त्याग किसे कहते हैं? कर्म और कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म कर, अपने कर्तव्य कर्मों को करना है, लेकिन कर्म और कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके। फल नहीं चाहिए कुछ, माँ बाप की सेवा करनी है तो फल अच्छा मिलेगा, अगर ये भाव है तो यह त्याग नहीं है, बंद रहे। कर्म फल की आसक्ति का त्याग और कर्म का भी त्याग। कर्म का त्याग ये नहीं कर्म ही छोड़ देना है, मतलब जैसे कुछ होता है ना कि ये विशेष कर्म, ये मैं यही करूंगा। मान लीजिए मैं तो झाड़ू नहीं लगाऊंगा, मान लीजिए आश्रम में है कोई और वो कहेगा नहीं मैं तो आश्रम में कंप्यूटर है जो वही चलाऊंगा, मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा। या झाड़ू वाला कहे कि मैं तो कंप्यूटर वाला किसको काम सौंपे तो वो कहे कि नहीं मैं तो झाड़ू ही लगाऊंगा। कहने का तात्पर्य कर्म के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कुछ होते हैं ना भाई, क्योंकि कर्म में भी अहंकार होता है ना। अच्छे कर्म है वो कहते हैं ये बड़े कर्म है, ये करेंगे। छोटे काम झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, पोछा लगाना, ये नहीं करेंगे। तो कर्म की आसक्ति का त्याग, कर्म और कर्म फल दोनों, ना तो फल चाहिए और ना कर्म से कोई आसक्ति है। जो कर्तव्य कर्म सामने आ गया शास्त्र विहित, उसे करना ही करना है। इसे इसे शायद उन्होंने रमण, चलिए याद नहीं आ रहा। तो ये है त्याग। त्यागी कैसा होना चाहिए? कर्म फल का त्यागी होना चाहिए।
फल से उसे कोई लेना देना नहीं। कर्म सही से कर दिया अपना, अब फल जैसा भी आए वो सब ठीक है। तो ये कर्म फल का त्यागी ऐसा होना चाहिए। त्याग का साधन कैसा होना चाहिए, क्या क्या वस्तुएं चाहिए त्याग के लिए? कर्म और फल की आसक्ति का त्याग, पहले भी बता दिया। कर्म और फल में कोई आसक्ति, कोई राग, कोई प्रेम नहीं चाहिए, ना फल में चाहिए ना कर्म में। जो सामने आ गया उसे करना है। शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म, ऐसे नहीं सामने कोई मांस मदिरा आ गया तो उसी का सेवन कर लिया, नहीं नहीं नहीं। कर्म फल, कर्म और फल की आसक्ति का त्याग, शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करने, और फल में और कर्म में कोई आसक्ति नहीं। अब त्यागी के आचरण कैसे होने चाहिए? अकुशल कर्म से द्वेष ना करना और कुशल कर्म में आसक्त ना होना। 18:10 का पूर्वार्ध। ये वही बात है कि कर्म और फल की आसक्ति का त्याग, उसी लगभग वैसी ही बात है, लगभग वैसी ही बात है। अकुशल कर्म से द्वेष न करना। कोई ऐसा काम है जो ठीक से नहीं हुआ, दूसरों ने किया चाहे आपने स्वयं किया, उससे द्वेष न करना। और कुशल कर्म में आसक्त ना होना कि ये बहुत बढ़िया काम हो गया, इसमें ये हाँ ऐसे ही होना चाहिए। कुशलता अकुशलता में सम रहना, ये है इसका मतलब। अकुशल कर्म से द्वेष ना करना। कोई गलत काम हो गया, मतलब काम गलत मतलब नहीं, कर्म सही से नहीं हुआ, कुशलता से नहीं हुआ। जैसे पोछा लगाया तो ढंग से नहीं लगा, थोड़ा कचरा रह गया कहीं, तो उससे द्वेष नहीं करना, चाहे आपने किया चाहे किसी और ने किया। क्यों? क्योंकि नहीं तो क्रोध आएगा फिर। और कुशल कर्म में आसक्त ना होना, और जो कोई ठीक काम बिल्कुल बहुत बढ़िया से करते हैं तो उसमें आसक्ति नहीं होगी, उसमें मोह नहीं रखना। क्योंकि कुशल कर्म में आसक्ति होगी तो मोह हो जाएगा, तो मोह से बंध जाएगा। अकुशल कर्म से द्वेष होगा तो क्रोध आ जाएगा। अब त्यागी का भाव कैसा होना चाहिए? भाव एक ही है त्यागी का, कर्तव्य मात्र, मुझे अपना कर्तव्य करना है, बस एक यही भाव होना चाहिए। और सन्यासी का भाव कैसा होना चाहिए? अभी बताया कि सब में परमात्मा को देखे। और त्यागी का भाव होना चाहिए कि मेरे लिए जो कर्तव्य कर्म है वो मैंने करना है, बस उसके बाद में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना अपने लिए कुछ चाहिए, ना कर्म का फल चाहिए, ना कर्म में मेरी कोई आसक्ति है। ये त्यागी का भाव होना चाहिए, कर्तव्य मात्र करना है बस। तो कैसी शांति है, सोच के देखें। अपना कर्तव्य करेगा सही से, जो चीजें बताई हैं उनको ध्यान में रखते हुए, सारी जो त्यागी के संबंध में बताई, तो त्याग का फल क्या होगा? फल वही है, वो सन्यासी परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है और त्यागी परमात्मा तत्व में स्थित हो जाता है। एक ही बात है। त्याग का फल क्या होता है? परमात्मा तत्व में स्थित होना। 18वें अध्याय का 10वां उत्तरार्ध। तो ये कल बात थी और भी अच्छे से समझ ली हमने। अब हम चलते हैं आज वाले श्लोक पर। आज वाले श्लोक को पुनः देख लेते हैं संस्कृत में। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः त्याज्यम दोषोदित्यके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। तो व्याख्या करते हैं इसकी। दार्शनिक विद्वानों के 4 मत हैं। नंबर 1 महाराज जी की व्याख्या है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः
कई विद्वान कहते हैं कि काम्य कर्मों के त्याग का नाम संन्यास है। अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनका त्याग करने का नाम संन्यास है। काम्य कर्मों के त्याग का नाम अर्थात जो इष्ट की प्राप्ति के लिए कोई भी कर्म किया जाता है, चाहे वो यज्ञ आदि जो भी किया जाता है, या ध्यान किया जाता है, जप किया जाता है, और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनका त्याग करने का नाम संन्यास है। तो कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं। फिर नंबर 2 है सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणाः। कई विद्वान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करने का नाम त्याग है। अर्थात फल न चाहकर कर्तव्य कर्म को करते रहने का नाम त्याग है। फल चाहिए नहीं, बस अपना कर्तव्य करना है। फिर तीसरा है त्याज्यम दोष वदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिणः। तो त्याज्यम दोष, इसको स्टार लिख के दिया है। तो पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। कई विद्वान कहते हैं संपूर्ण कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए। कर्म ही दोष है, बस कर्मों को छोड़ दो, ये दोष है। तो इसमें स्टार लिख के दिया है, नीचे दोषवत को दिया है। दोषवत पद व्याकरण के वति और मतुप दोनों प्रत्ययों से बनता है, परंतु दोनों का अर्थ दो तरह का होता है। वति प्रत्यय करने से दोषवत पद का अर्थ होता है कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, और मतुप प्रत्यय करने से दोषवत पद का अर्थ होता है दोष वाले कर्म छोड़ देने चाहिए। परंतु यहाँ वति प्रत्यय का ही अर्थ लेना चाहिए, मतुप प्रत्यय का नहीं, क्योंकि मतुप प्रत्यय का अर्थ भगवान के मत के अनुसार है। गीता 18वें अध्याय का 48वां श्लोक, दार्शनिकों के मत के अनुसार नहीं। तो ये दार्शनिकों की बात बता रहे हैं, भगवान की बात नहीं। लोग ऐसा कहते हैं, दार्शनिक ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ वति प्रत्यय का ही अर्थ लेना चाहिए। तो वति प्रत्यय का अर्थ क्या होता है कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए। ये कर्म दोष है, उसे दोष की तरह छोड़ देना चाहिए। तो कहते हैं कि यहाँ वति प्रत्यय का ही अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि जो मतुप प्रत्यय का अर्थ है वो तो भगवान का अर्थ है कि दोष वाले कर्म छोड़ देने चाहिए। ये अर्थ भगवान का है, क्योंकि मतुप प्रत्यय का अर्थ भगवान के मत के अनुसार है, लेकिन यहाँ जो लिखा जा रहा है वो दार्शनिकों के अनुसार लिखा जा रहा है। तो दार्शनिकों के अनुसार इस पद में यही अर्थ लेना चाहिए कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए। दूसरा अंतर यह है कि वति प्रत्यय अव्यय बनकर क्रिया का विशेषण होता है, और मतु प्रत्यय कर्ता और कर्म का विशेषण बनता है। तो कर्म 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नित्य कर्म। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन जो आवश्यक दैनिक कर्म किए जाते हैं उनको नित्य कर्म कहते हैं। जैसे संध्या, गायत्री आदि। संध्या की जाती है, गायत्री का जप किया जाता है, ये नित्य कर्म है। नंबर 2 है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म देश काल परिस्थिति आदि किसी निमित्त को लेकर जो कर्म किए जाते हैं उनको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। जैसे गंगा, प्रयाग, नैमिषारण्य, पुष्कर आदि तीर्थों में जाकर जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं वे देशकृत नैमित्तिक कर्म है। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, व्यतिपात, ग्रहण, होली, दीपावली, अक्षय तृतीया आदि के समय जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं वे कालकृत नैमित्तिक कर्म है। पुत्र के उत्पन्न होने पर, पुत्र या पुत्री का विवाह होने पर, किसी की मृत्यु होने पर, संत महात्माओं का सत्संग मिलने पर जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं वे परिस्थितिकृत नैमित्तिक कर्म है। तो ये नैमित्तिक कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं।
देश काल और परिस्थिति के अनुसार। फिर है काम्य कर्म, हमारा मान सम्मान हो जाए, लोगों में हमारी प्रसिद्धि हो जाए, हमारा पुत्र हो जाए, हमें बहुत सा धन मिल जाए, हमारी मनचाही हो जाए आदि इष्ट की प्राप्ति के लिए, और हमारा रोग मिट जाए, आफत मिट जाए, कर्जा दूर हो जाए आदि अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो शास्त्रीय अनुष्ठान किए जाते हैं वे सब काम्य कर्म कहलाते हैं। तो कई विद्वानों ने कह दिया कि काम्य कर्मों का त्याग ही संन्यास है। काम्यानाम कर्मणाम संन्यासम, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु, कोई विद्वान ऐसा कहते हैं। फिर है नंबर 4 है प्रायश्चित कर्म, हमारे द्वारा बने हुए पापों को दूर करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे सब प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। हमसे जो पाप हो गए उनको साफ करने के लिए, उनको मिटाने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। इसके दो भेद हैं, विशेष प्रायश्चित और सामान्य प्रायश्चित। जैसे किसी के हाथ से चूहा, बिल्ली, कबूतर आदि मर जाए तो इन ज्ञात पापों को दूर करने के लिए धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि धर्म ग्रंथों में बताए गए प्रायश्चित कर्मों का अनुष्ठान करना विशेष प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। ये ग्रंथ है, इनमें बताया है कि क्या करना चाहिए, ये ऐसा ऐसा हो जाए अगर कोई पाप तो उसका प्रायश्चित कैसे होगा। ये धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों में बताया। तो उसमें बताए गए प्रायश्चित कर्मों का अनुष्ठान करना विशेष प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। और ज्ञात अज्ञात सब पापों को दूर करने के लिए गंगा स्नान, एकादशी व्रत, नाम जप, सेवा आदि जो शुभ कर्म किए जाते हैं वे सामान्य प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। तो ये तो सभी करें तो सारे पाप अपने आप ही दूर होते रहेंगे। गंगा स्नान, एकादशी व्रत रखें, नाम जप करें, सेवा करें, तो जो इस तरह के शुभ कर्म किए जाते हैं वे सामान्य प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं और इनसे ज्ञात अज्ञात सभी पाप दूर होते हैं। नंबर 5 है आवश्यक कर्तव्य कर्म, खेती, व्यापार, नौकरी आदि जीविका के लिए खाना पीना, सोना, जागना, जीविका के लिए और खाना पीना, सोना, जागना आदि शरीर के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे आवश्यक कर्तव्य कर्म कहलाते हैं। खेती, व्यापार, नौकरी आदि जीविका के लिए और खाना पीना, सोना, जागना आदि शरीर के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे सब आवश्यक कर्तव्य कर्म कहलाते हैं। फिर दूसरा दिए तो कर्म 5 प्रकार के हो गए। इसमें नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, काम्य कर्म है, प्रायश्चित कर्म है और आवश्यक कर्तव्य कर्म है। तो ये 5 प्रकार के कर्म होते हैं। फिर 2 में दिया जहाँ फल के त्याग की बात कही गई है, वहाँ फल की कामना का त्याग ही समझना चाहिए। फल का त्याग तो कैसे करेंगे, तो यहाँ भी कहा जाता है कि फल का त्याग, वहाँ फल की कामना का त्याग ही समझना चाहिए, क्योंकि फल का त्याग हो ही नहीं सकता। बहुत ही शानदार बात। तो यहाँ भी कहा जाता है कि फल का त्याग, फल में आसक्ति नहीं, तो फल तो मिलेगा ही, लेकिन फल की कामना नहीं होनी चाहिए मन में। मिलेगा तो अवश्य है, जो आपने कर्म किया उसका फल तो मिलना ही मिलना है, लेकिन फल की कामना नहीं चाहिए, क्योंकि फल का त्याग हो ही नहीं सकता। यह नियम है कि प्रत्येक कर्म फल के रूप में परिणित होता है। ये तो नियम है, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रत्येक कर्म का फल बनता ही बनता है। जैसे कोई खेती करता है तो वह अनाज का त्याग कैसे करेगा, तो फल का त्याग मतलब खेती की और बाद में फसल हुई तो अनाज का त्याग कर दिया, तो फिर वो खेती किस लिए की, फल का त्याग थोड़ी करेगा। व्यापार करता है तो मुनाफे का त्याग कैसे करेगा। जैसे अनाज होना खेती का फल है, वैसे ही अनाज ना होना भी खेती का फल है। जैसे मुनाफा होना व्यापार का फल है, वैसे ही घाटा होना भी व्यापार का फल है। परंतु कामना का त्याग करने से फल से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है। गीता 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। इसलिए भगवान ने सिद्धि और सिद्धि दोनों में सम रहने को योग अर्थात समता कहा है। गीता 2 अध्याय का 48वां श्लोक। तो करना क्या है कि कामना का त्याग करना, अर्थात फल की कामना, फल का त्याग नहीं करना। चाहे नफा हो, चाहे नुकसान हो, चाहे खेती आए, चाहे उजड़ जाए,
खेती भी करनी है, व्यापार भी करना है, लेकिन फल की कामना का त्याग करना है। तो कामना का त्याग करने से फल से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए भगवान ने सिद्धि और असिद्धि दोनों में सम रहने को योग अर्थात समता कहा है। अब ये सिद्धि सिद्धि होगी ना, जो आपने कर्म किया वो सिद्ध हुआ या असिद्ध हुआ, खेती हुई कि नुकसान हो गया, व्यापार में मुनाफा हुआ तो सिद्धि हुई, नुकसान हो गया तो असिद्धि हुई, लेकिन दोनों में सम रहना है। इसी को भगवान ने योग कहा। अगर ऐसा कोई कर ले तो ये योग हो जाएगा, अर्थात समता कहा है दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में। क्योंकि सिद्धि और असिद्धि दोनों कर्म का फल है। बहुत अच्छी बात लिखी है। कर्म का फल यही नहीं है कि फसल हो हमेशा और हमेशा मुनाफा हो। असिद्धि भी कर्म का फल है, लेकिन दोनों को समान रूप से स्वीकार कर लेना या उसमें कोई सम रहना, मतलब दोनों में। क्योंकि सिद्धि और असिद्धि दोनों कर्म का फल है। कौन, अब हो सकता है आज तो कर्म सही के पहले कभी कर्म ऐसा हो गया था, उसके कारण आज घाटा लग रहा है या फसल नहीं हो रही, जो भी नुकसान हो रहा है, तो है तो वो भी कर्म का ही फल। आज अनुकूलता है तो भी कर्म का फल है, और प्रतिकूलता तो भी किसी न किसी कर्म का तो फल है ही। हाँ जी, क्योंकि सिद्धि और सिद्धि दोनों कर्म का फल है। आज कोई नुकसान हो गया, आज कोई प्रतिकूलता आ गई, कोई आफत आ गई, कोई दुख आ गया, कर्म तो अच्छे हम कर रहे हैं अभी, वो भी किसी न किसी कर्म का ही फल है। इसलिए उसमें सम रहना है, क्योंकि सिद्धि और सिद्धि दोनों कर्म का फल है। सिद्धि और सिद्धि में सम रहने का तात्पर्य है कर्म फल में ममता आसक्ति न करना, अथवा कर्म फल से अपना संबंध न जोड़ना। अनुकूलता प्रतिकूलता से, सिद्धि असिद्धि से अपना संबंध ना जोड़ना, या दोनों में सम रहना, अर्थात कर्म फल में ममता आसक्ति न करना अथवा कर्म फल से अपना संबंध न जोड़ना। तो ये बात स्पष्ट हो गई। अब चलते हैं 4 नंबर पॉइंट पर। चौथे विद्वान क्या कहते हैं? यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्य मिति चापरे। अन्य विद्वान कहते हैं कि दूसरे सब कर्मों का फल कर्मों का भले ही त्याग कर दें, पर यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो ये लोगों की बात, सारे विद्वानों की बात बता दी। 4 प्रकार से लोग कर्म संन्यास की या त्याग की बात करते हैं, वो बता दिया जाए। उपयुक्त चारों मतों में 2 विभाग दिखाई देते हैं। पहला और तीसरा मत संन्यास अर्थात सांख्य योग का है। पहला और तीसरा मत काम्य कर्मों का त्याग, काम्य कर्म की हमारे ये पुत्र हो जाए, हमारा मान सम्मान हो जाए, हमारी प्रसिद्धि हो जाए, हमारी मनचाही वस्तु मिल जाए, या ये हमारा अनिष्ट दूर हो जाए, हमारा रोग मिट जाए, कर्जा दूर हो जाए, इन सब कर्मों का त्याग, काम्य कर्मों का त्याग, ये संन्यास अर्थात सांख्य योग का है। और तीसरा त्याज्यम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिणः, संपूर्ण कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए। तो ये संन्यास है, सांख्य योग है। तथा दूसरा और चौथा मत त्याग अर्थात कर्म योग का है। दूसरे में क्या था? फल की इच्छा का त्याग। तो ये त्याग है, अर्थात कर्म तो करना लेकिन फल को ना चाहकर करना, कर्तव्य कर्मों को करना लेकिन फल को ना चाहते हुए करना, तो ये त्याग है, अर्थात कर्म योग है दूसरा। और चौथा कि यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना, बाकी सब कर्मों का भले ही त्याग कर दें। तो ये भी कर्म योग में कि अच्छे शुभ कर्म करने हैं लेकिन फल नहीं चाहिए, यज्ञ दान तप आदि करना है। तो ये दूसरा और चौथा तो आ गया त्याग में अर्थात कर्म योग में, और पहला और तीसरा मत आ गया संन्यास अर्थात सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग में। इन 2 विभागों में भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। पहले मत में केवल काम्य कर्मों का त्याग है। काम्य कर्म बता ही दिए, मान सम्मान, प्रसिद्धि, पुत्र, धन, मनचाहा वस्तु मिल जाए, इष्ट की प्राप्ति हो जाए,
रोग मिट जाए, आफत मिट जाए, कर्जा दूर हो जाए, अनिष्ट निवृत्त हो जाए, ये काम्य कर्म है। तो पहले मत में केवल काम्य कर्मों का त्याग है और तीसरे मत में कर्म मात्र का त्याग है। ऐसे ही दूसरे मत में कर्मों के फल का त्याग है और चौथे मत में यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों के त्याग का निषेध है। तो दूसरे और चौथे में जिसमें त्याग आया है, कर्मयोग आया है, ऐसे ही दूसरे मत में कर्मों के फल का त्याग है। एक तो फल का त्याग है, कर्तव्य कर्म करने, लेकिन फल का त्याग करना, फल में कोई आसक्ति नहीं चाहिए। और चौथे मत में जो इसी कर्मयोग में ही है, त्याग में ही है, यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों के त्याग का निषेध है कि जो अच्छे शुभ कर्म है, यज्ञ, दान और तप, ये तो करने, इनका त्याग नहीं करना। तो दार्शनिकों के उपयुक्त चार मतों में क्या क्या कमियां हैं और उनकी अपेक्षा भगवान के मत में क्या क्या विलक्षणताएं हैं, इसका विवेचन इस प्रकार है। अब बहुत ही शानदार बात बता रहे हैं, समझा रहे? अरे नंबर 1, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम। संन्यास के इस पहले मत में केवल काम्य कर्मों का त्याग बताया गया है, परंतु इसके अलावा भी नित्य, नैमित्तिक आदि आवश्यक कर्तव्य कर्म बाकी रह जाते हैं। नित्य कर्म बता ही दिया, पहले ही एक लिख के दिया है जो बता चुके हैं हम, कि संध्या, गायत्री आदि करना, और जो प्रतिदिन के जो आवश्यक दैनिक कर्म है, नहीं, जो नित्य कर्म वो है जो संध्या और गायत्री, पूजा पाठ जो 3 टाइम की जाती है, जो भी है, तो वो नित्य कर्म है। तो संन्यास के पहले मत में केवल काम्य कर्मों का त्याग बताया गया, परंतु इसके अलावा भी नित्य, नैमित्तिक आदि आवश्यक कर्तव्य कर्म बाकी रह जाते हैं। नैमित्तिक कौन से हैं? जो देश काल परिस्थिति को लेकर होते हैं, तो ये कर्म बाकी रह जाते हैं। अतः यह मत पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो कर्तृत्व का त्याग बताया है और न स्वरूप में स्थिति ही बताई है। ना तो कर्तापन का त्याग बताया है और ना स्वरूप में स्थिति ही बताई। परंतु भगवान के मत में कर्मों में कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता और स्वरूप में स्थिति हो जाती है। लेकिन जो भगवान का मत है, कहने का मतलब ये अधूरा बताया है विद्वानों ने काम्य कर्मों का त्याग, क्योंकि इसके अलावा भी नित्य, नैमित्तिक आदि आवश्यक कर्म बाकी रह जाते हैं। नैमित्तिक का बता ही दिया, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो कर्म किए जाते हैं। अतः यह मत पूर्ण नहीं, क्योंकि इसमें न तो कर्तृत्व का त्याग बताया है और न स्वरूप में स्थिति ही बताई है। परंतु भगवान के मत में कर्मों में कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता और स्वरूप में स्थिति हो जाती है। लेकिन भगवान का मत पूर्ण है, उसमें क्या है, कर्तापन नहीं रहता और अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, अगर इस तरह से कर्मों का त्याग किया जाता है। तो कर्तव्य कर्म किए जाते हैं फल की इच्छा और कर्तापन के अभिमान के बिना। जैसे इसी अध्याय के 17वें श्लोक में, जिसमें अहंकृत भाव नहीं है, जैसे इसी अध्याय के 17वें श्लोक में, जिसमें अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्म फल में लिप्त नहीं होती, ऐसा कहकर कर्तृत्वाभिमान का त्याग बताया है। और अगर वह संपूर्ण प्राणियों को मार दे तो भी ना मारता है ना बंधता है, ऐसा कहकर स्वरूप में स्थिति बताई है। ये बहुत ही शानदार बात है, इसी अध्याय के 17वें श्लोक में आएगा कि जिसमें अहंकृत भाव नहीं, अहंकार नहीं है, और जिसे फल भी नहीं चाहिए, जिसकी बुद्धि कर्म फल में लिप्त नहीं है। अगर 2 चीजें हैं उसमें, अहंकार नहीं है, अहंकृत भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि कर्म फल में लिप्त नहीं है, अर्थात फल से उसे कोई लेना देना नहीं, ऐसा व्यक्ति अगर प्राणियों को मार भी दे, जान से मार दे, तो भी ना मारता है ना बंधता है, ना तो वो मारने वाला है ना बंधता है। यही अर्जुन को संदेश दे रहे हैं। ऐसा कहकर स्वरूप में स्थिति, उसकी स्थिति स्वरूप में है, क्योंकि मारते तो भगवान में ही है, भगवान ही प्राणियों को जलाते हैं, मारते हैं, लेकिन वो बनते नहीं है, क्योंकि ना तो उनमें अहंकार है कि मैं करने वाला हूं,
और ना उनकी फल में कोई इच्छा है। तो अगर ये मनुष्य ऐसा स्वभाव अपना ले, अहम भाव का त्याग कर दे और कर्म फल में लिप्त ना हो, तो वो जो भी करेगा, वो चाहे सबसे खतरनाक बात है कि प्राणियों को मार भी दे तो भी ना मारता है ना बंधता है, ऐसा कहकर स्वरूप में स्थिति बताई। फिर 2 है त्याज्यम दोष वदित्य के। त्याजम दोष वदित्य के संन्यास के इस दूसरे मत में सब कर्मों को दोष की तरह छोड़ने की बात है, परंतु संपूर्ण कर्मों का कोई त्याग कर ही नहीं सकता। गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक। और कर्म मात्र का त्याग करने से जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता। सारे कर्म वो कहते हैं छोड़ दें, तो ऐसे थोड़ी हो सकता, वो कैसे होगा ये, फिर जीवन निर्वाह भी नहीं होगा। गीता 3 अध्याय का 8वां श्लोक। इसलिए भगवान नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करने को राजस तामस त्याग बताया है। इसलिए भगवान ने नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करने को राजस तामस त्याग बताया। 18वें अध्याय का 7वां 8वां श्लोक अभी आएगा। नियत कर्म कौन से हैं? भगवान, इसलिए भगवान ने नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करने को राजस तामस त्याग बताया है। जो कर्म हैं, जो सारे नियत ही हैं, खाना पीना जो भी हम कर्म करते हैं वो सारे नियत कर्म वो करना ही होते हैं। अगर उनका कोई त्याग कर देता है, इसको वास्तविक त्याग नहीं बताया, राजस तामस त्याग बताया। ये सही त्याग नहीं है। नियत कर्मों का त्याग का स्वरूप से त्याग कर, कर्म छोड़ के ही भाग गया, जिसमें सारे ही कर्म आ जाएंगे। नित्य कर्म भी आ जाएंगे, नैमित्तिक कर्म भी आ जाएंगे, काम्य कर्म भी आ जाएंगे, प्रायश्चित कर्म भी आ जाएंगे, आवश्यक कर्म भी आ जाएंगे। खाना पीना सोना जागना तो पड़ेगा, आवश्यक कर्म शायद ये तो नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा सारे नियत कर्मों का जो स्वरूप से त्याग करता है उसको राजस तामस त्याग बताया है, अर्थात सही त्याग नहीं है वो। 18वें अध्याय का 7वां 8वां श्लोक। नंबर 3 कर्म फल सर्व कर्म फल त्यागम। त्याग के इस पहले मत में केवल फल का त्याग बताया है। कि फल का त्याग करते हैं बस। यहाँ फल त्याग के अंतर्गत केवल कामना के त्याग की बात ही आई है। इसको 2 लिख के दिया है, तो 2 में नैमित्तिक कर्म दिए हैं, नहीं 2 में, हाँ 2 में दे दिया है। सॉरी, ये पीछे जो आया था, 1 मिनट, चलो एक पहले पीछे जो नंबर 1 में हमने किया, काम्या नाम कर्मणाम संन्यासम, न्यासम संन्यासम। संन्यास के इस पहले मत में केवल काम्य कर्मों का त्याग बताया है, परंतु इसके अलावा भी नित्य, नैमित्तिक आदि आवश्यक कर्तव्य कर्म बाकी रह जाते हैं। तो जिसको 1 पॉइंट के अंतर्गत दिया था, कर्म 5 प्रकार के होते हैं, तो उसमें हमने नित्य कर्म बता दिया। एक लिखा हुआ नित्य कर्म नहीं, उसमें 5 प्रकार के कर्म आएंगे। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म, आवश्यक कर्तव्य कर्म। संन्यास के इस पहले मत में केवल काम्य कर्मों का त्याग बताया है कि हमारे पुत्र हो जाए, मान सम्मान हो जाए, रोग मिट जाए, ये वाले। लेकिन इसके अलावा भी तो सारे कर्म बाकी हैं, अतः यह पूर्ण मत नहीं है। तो इसमें 5 प्रकार के कर्म आएंगे। हमने ये गलती से बता दिया। 1 नंबर में नित्य कर्म, 1 नंबर में है कर्म 5 प्रकार के होते हैं, तो उसमें सारे आ जाए। अब आ रहा है नंबर 3 सर्व कर्म फल त्यागम। त्याग के इस पहले मत में केवल फल का त्याग बताया है। यहाँ फल त्याग के अंतर्गत केवल कामना के त्याग की ही बात आई है। नंबर 2 लिख के दिया है इसको नीचे, पहले पढ़ चुके हम। यहाँ फल के त्याग की बात कही गई है, वहाँ फल की कामना का त्याग समझना चाहिए। जैसे वो बता दिया कि सिद्धि सिद्धि में सम रहना, कोई कामना का त्याग होगा तो ही सिद्धि सिद्धि में वो सम रहेगा। तो यहाँ भी
फल के त्याग की बात आई है उसमें कामना का त्याग, फल की कामना का त्याग समझना चाहिए। फल तो मिलेगा ही लेकिन उसकी कामना नहीं है, अच्छे या बुरा जो भी आ जाए उससे स्वीकार होगा। तो सर्व कर्म फल त्यागम तीसरे नंबर में, त्याग के इस पहले मत में केवल फल का त्याग बताया था। वहां तो बताया था कि फल का त्याग कर दे, यहाँ फल त्याग के अंतर्गत केवल कामना के त्याग की बात ही आई है। ममता आसक्ति के त्याग की बात इसके अंतर्गत नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा लेने पर दार्शनिकों और भगवान के मतों में कोई अंतर नहीं रहेगा। भगवान के मत में कर्म की आसक्ति और फल की शक्ति दोनों के ही त्याग की बात आई है। तो जो तीसरा है ये पॉइंट, कर्म फल सर्व कर्म फल त्यागम, त्याग के इस पहले मत में केवल फल का त्याग बताया है। यहाँ फल त्याग के अंतर्गत केवल कामना के त्याग की बात आई है। विद्वानों के अनुसार ममता आसक्ति के त्याग की बात इसी अंतर्गत नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा लेने पर दार्शनिकों और भगवान के मतों में कोई अंतर नहीं रहेगा कि फल का भी त्याग कर दिया और कामना आसक्ति का भी त्याग कर दिया, फिर तो सारी बात ही हो गई। फिर भगवान और दार्शनिकों के मतों में कोई अंतर नहीं रहेगा। दार्शनिकों का मत केवल फल के त्याग से ही है, अर्थात कामना के त्याग की बात ही आई है। ममता और आसक्ति के त्याग की बात इसके अंतर्गत नहीं है। भगवान के मत में कर्म की आसक्ति और फल की शक्ति दोनों के ही त्याग की बात आई है। भगवान के मत में कर्म की आसक्ति और फल की शक्ति दोनों के ही त्याग की बात आई है। तो कर्म की आसक्ति में ममता और आसक्ति के त्याग की बात भी आ जाएगी, लेकिन यहाँ नहीं आई है। जो दार्शनिक वालों में केवल फल के त्याग की बात आई है, अर्थात फल की कामना का त्याग। लेकिन भगवान के मत में कर्म की आसक्ति और फल की आसक्ति, अर्थात फल की कामना का त्याग और कर्म की आसक्ति के साथ ममता आसक्ति की त्याग अर्थात दोनों के ही त्याग की बात आई है। भगवान के मत में, पुनः सुन लें, भगवान के मत में कर्म की आसक्ति और फल की आसक्ति, ना कर्म में आसक्ति और ना फल में आसक्ति, दोनों के ही त्याग की बात आई है। संग त्यक्त्वा फलानि च, गीता 18वें अध्याय का 6वां श्लोक अभी आगे आएगा। अब तो संक्षिप्त में बता रहे हैं, डिटेल में सारी बात आएगी। नंबर 4, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम। तो चौथा मत आ गया दार्शनिकों का। त्याग अर्थात कर्म योग के इस दूसरे मत में यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग न करने की बात आई। तो ये जो पहला और दूसरा पॉइंट लिया वो तो सन्यास के मत थे दो, जो कि पहला और तीसरा मत था वो सन्यास का था, और फिर जो तीसरा और चौथे पॉइंट में आ रहा है वो त्याग का मत है, जो कि दूसरा और चौथा था। तो अब चौथा पॉइंट आया है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम। त्याग अर्थात कर्म योग के इस दूसरे मत में यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग न करने की बात है, परंतु इन तीनों के अलावा वर्ण आश्रम परिस्थिति आदि को लेकर जितने कर्म आते हैं उनको करने अथवा ना करने के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। यह इसमें अधूरापन है। भगवान के मत में इन कर्मों का केवल त्याग ही नहीं करना चाहिए, प्रत्युत इनको ना करते हो तो जरूर करना चाहिए। तो भगवान तो कहते हैं कि अगर यज्ञ दान तप कर्म आप नहीं करते तो इनको करें, इनका त्याग नहीं करना। इन कर्मों के केवल त्याग ही नहीं करना चाहिए, प्रत्युत इनको ना करते हो तो जरूर करने चाहिए, और इनके अतिरिक्त तीर्थ व्रत आदि कर्मों को भी फल एवं आसक्ति का त्याग करके करना चाहिए। तो जो वर्ण आश्रम परिस्थिति को लेकर जो कर्म है वो भी करने चाहिए, खाली यज्ञ दान तप ही नहीं करना, और नहीं कर रहे हैं तो करें, और जो दूसरे कर्म रह गए हैं वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जो कर्म होते हैं वो भी करें, अर्थात तीर्थ व्रत आदि कर्मों को भी करना है, लेकिन फल एवं आसक्ति का त्याग करके करना चाहिए।
18वें अध्याय का 5वां 6ठा श्लोक। तो ये आगे आएगा तो ये विस्तार से हम बात समझेंगे। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।